11th अच्छे से पढ़ लिया तो 12th जो है बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। तो पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मीनिंग समझेंगे, इसका स्कोप समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंस। लो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। यूट्यूब पे सर्च करते हुए आप आज इस क्लास के अंदर आए हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सब क्लास 11th में आप लोगों ने अपने लिए कॉमर्स चूज किया है, उस फील्ड में जाने का आपने अपना जो है मन बनाया है बेटा, तो उसी में ही आपका एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के ही आज हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। और जो आज का मेरा सिलेबस रहेगा बेटा, वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि सीबीएसई में आप लोग जब सीबीएसई कॉमर्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास में माइक्रो आती है और स्टेट्स आती है बेटा। ठीक है, फिर जब आप 12th में जाते हैं तो वहां पर मैक्रो आएगा और इंडियन इकोनॉमी आएगा बेटा। तो आप क्लास 11th में हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स आपका रहने वाला है बच्चों, वहां पर आपके स्टेट्स आएंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी बेटा। तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो एक इंट्रोडक्शन है। सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को फेमिलराइज करूंगा, थोड़ा फ्रेंडली करूंगा, ताकि आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी हम लोगों की पता लग जाए कि पूरे साल भर हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं बेटा। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पेशेंस के साथ बैठे रहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट आएगा बेटा तो हमारे यहाँ पर एक प्रथा है। वो प्रथा क्या है? नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, जहां पर आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा। कॉमर्स आपने चूज किया है तो साथ ही साथ में बेटा अपने लिए भविष्य में कॉमर्स के कौन से फील्ड में जाना है वो गोल भी अभी ही डिसाइड कर लो बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमर्स लिया है तो जाहिर सी बात है, आपने कॉमर्स लिया है तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होगी। तो उस वजह को क्लियर रखो बेटा, अपने गोल को क्लियर रखोगे तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो बाद में आपको महसूस होगा कि नहीं यार, हमने जो सब्जेक्ट लिया था उससे हमें कुछ फायदा जरूर मिला बेटा। तो गोल अपना सेट करो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। चलो आज ही इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, और पूरी क्लास अच्छे से देखना बेटा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्होंने अभी नया नया कॉमर्स लिया है, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। हम लोगों की जो क्लासेस के लेक्चर्स हैं बहुत डेडिकेटली हर हफ्ते आते हैं। हमारी हर हफ्ते 3 वीडियो यहाँ पर जो है अपलोड होती हैं यूट्यूब के ऊपर। अकाउंट्स की होती है, इकोनॉमिक्स की होती है और बिजनेस की होती है। तो बहुत सारे मटेरियल आपको यहाँ पर हम लोग देंगे बेटा, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी लेकर आएंगे जो स्क्रीन पर आपको ऐसे चलते हुए नजर आएंगे। वीडियो को पॉज करना, उनको नोट्स को लिखना, रिवाइज करना, और हम जिस तरीके से टेस्ट वगैरह सब चीज आपको समझाएंगे उसको पूरा ऑप्ट करना बेटा। डेफिनेटली 12th में आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। 11th अच्छे से पढ़ लिया तो 12th जो है बहुत आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है सिलेबस का वो कैसा रहने वाला है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया है, आपके इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स आपके आने वाले हैं। एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आएगा। स्टेट्स थोड़ा सा आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा बेटा, मीन, मोड, मीडियन के रूप में। ठीक है ना बेटा? अब 11th में थोड़ा उसको इलेबोरेट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा बेटा इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है बेटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका 2 इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं स्टेट्स के ऊपर बेटा। स्टेट्स करीबन आपकी 40 मार्क्स की रहेगी, और ऐसे ही माइक्रो भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, स्टेट्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे इंट्रोडक्शन है जिसमें कलेक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, ये हम सिर्फ चीजें पढ़ेंगे। तो ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 15 मार्क्स का आएगा बेटा आप लोगों के। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन आपका 25 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स की स्टेट्स आने वाली है। हम लोग इसको प्यार से और शॉर्ट फॉर्म में स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, ये भी 40 मार्क्स का आपका आने वाला है बेटा, जिसमें इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का, प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई 14 मार्क्स का, ठीक है बेटा। और आपका यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन 8 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आएगा। और ऐसे करके माइक्रो भी आपकी 40 मार्क्स की आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सारे नए नए नाम हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीजें हैं, है ना। नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आपके लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट होने वाला है बेटा यहाँ पर। बट टेंशन मत लो बेटा, हम लोग यहाँ पर आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्लियर करेंगे। तो ये जो आपको अभी अनजाने वर्ड लग रहे हैं ना, ये जाने पहचाने लगने लग जाएंगे। बट मेरा साथ के साथ में बेटा आपको ये कहना है थोड़ा सा, क्योंकि बेटा कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है ना, इकोनॉमिक्स अब थोड़ा इलेबोरेट कर आ रहा है, बिजनेस नया सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि हमने नर्सरी से 10th क्लास तक बिल्कुल भी इसका अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया बेटा। तो हमें थोड़ा सा इसको समझने में ना समय लगेगा। तो थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए और थोड़ा सा समय आप खुद अपने लिए रखिए, और जैसा मैं बताता जाऊं वैसे आप घर पे प्रैक्टिस करते जाइए। डैम श्योर 1 महीने के अंदर आप काफी हद तक जो है समझ पाएंगे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस के बारे में। और इस तरीके से पूरे साल भर में आपको पूरी कॉमर्स के ऊपर अच्छे से कमांड हो जाएगी बेटा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और हम जैसे जैसे आपको बताते जाएं, क्योंकि हम पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बताते हुए चलेंगे कि पढ़ना कैसे है, एफर्ट्स कैसे लगाने हैं, टेस्ट कैसे अटेंड करने हैं, उसके आंसर्स किस तरीके से देने हैं, ये पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो इसीलिए थोड़ा सा समय आप हमें दीजिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और इलेबोरेट करके समझाता हूं कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या है बेटा। यहां पर आपके पास में बेटा यूनिट 3 तक, मतलब स्टेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में हमने डिवाइड किया है। यूनिट 1 में बेटा इंट्रोडक्शन हम पढ़ाएंगे आपको कि स्टेट्स होता क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं बेटा, मतलब ये पूरा थ्योरी पार्ट आपका रहने वाला है। दूसरा, इसके अंदर हम यूनिट 1 में व्हाट इज, सॉरी वो आईडी हो गया बेटा, वो व्हाट इज है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम समझेंगे बेटा। इकोनॉमिक्स वर्ड आपने कई बार सुना है, बट इसका जब हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मीनिंग समझेंगे, इसका स्कोप समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंस समझेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का या स्टेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इज दैट क्लियर बेटा। ये जब हम क्लियर कर लेंगे तो हम यूनिट 2 पर आएंगे बेटा, जहां पर हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके पास बेटा यहाँ पर 5 चैप्टर्स आएंगे इस यूनिट 2 के अंदर। पहला आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर हम कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में समझेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, इसके मीनिंग समझेंगे, फीचर समझेंगे, टाइप समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, ठीक है ना, ये सब हम इसमें समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेटा के बारे में वही सेम चीज बेटा, ये क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या चीजें हैं, वो सब हम समझेंगे। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है ये हम समझेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। ये 5 चैप्टर यूनिट 2 में हम लोग कवर करेंगे बेटा आने वाली क्लासेस के अंदर। इज दैट क्लियर। तो ये क्लासेस हमारी जो रहती हैं बेटा हर हफ्ते ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ दो, सॉरी मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ट्यूसडे को पहली वीडियो आती है एक सब्जेक्ट की, उसके बाद में वेडनेसडे स्किप होता है, फिर थर्सडे को आती है, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे स्किप होता है, सैटरडे को आती है। इस तरीके से हफ्ते में हमारी 3 वीडियो आती हैं, और जहां पर हम डेडिकेटली आपको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। यूनिट 3 मतलब लास्ट यूनिट होता है स्टेट्स का, उसमें बेटा स्टैटिस्टिक टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब अब तक के दोनों जो ऊपर के यूनिट्स थे बेटा, ये थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर करते हैं। यूनिट 3 आपका जो है पूरा प्रैक्टिकल है बेटा, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन जो आप पढ़कर आए हो 10th में, उसमें थोड़ा सा और विस्तार मतलब एक्सप्लेनेशन, और इसमें हम समझेंगे बेटा इसके बारे में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दूसरा चैप्टर है हमारा, जहां पर मीडियन और मोड हम पढ़ेंगे बेटा, इलेबोरेट करके पढ़ेंगे बेटा। 10th क्लास में जो हम पढ़ने पढ़ा उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स पढ़ेंगे बेटा, ये भी एक प्रैक्टिकल है। क्या होता है इसके अंदर हम जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा। कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, और यूज ऑफ स्टैटिस्टिक टूल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमारी स्टेट्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जो यूनिट 3 पूरा आपका न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है बेटा। यूनिट 2 यूनिट 1 आपका थ्योरिटिकल है। तो मैं पूरा आपको समझाने वाला हूं, इन सब के शॉर्ट नोट्स में आपको दूंगा बेटा। उन शॉर्ट्स नोट्स को आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है बेटा, और रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप तो क्या करें, 3 नोटबुक बना ले, एक अकाउंट्स की, एक इकोनॉमिक्स की और एक बिजनेस की।
मैं आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। बिजनेस के लिए आपके दूसरे सर हैं जिनका नाम है इंजुमाम सर, वो आपको बिजनेस पढ़ाएंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम हमारी स्टेट्स हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो रियल वर्ल्ड से मैं आपको रियल मार्केट से मैं आपको कनेक्ट करूंगा, और जब मार्केट से मैं आपको कनेक्ट करूंगा और वहां कनेक्ट करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो एक बार में हर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा। क्योंकि माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, 12th के अंदर हम जब भी पढ़ेंगे अपने आप को रियल मार्केट से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट ही है बेटा, जहां पर हमें यह समझना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे क्या चीज आती है, कैसे उस चीज को बेचा जाता है, कैसे उसकी सप्लाई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। बट मजा बहुत आएगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक। ऐसा नहीं है स्टेट्स में मजा नहीं आएगा, स्टेट में मजा आएगा, बट इसमें थोड़ा अलग ही आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड से, रियल मार्केट से अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके देखोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा। चलो इसमें भी बेटा यूनिट 3 तक हम लोग जो है यहाँ तक, यूनिट 4 तक आपका यहाँ पर है बेटा। इसमें यूनिट 4 है आपके। यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। किस चीज का? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है बेटा आपका, ठीक है। यूनिट 2 में 3 चैप्टर है बेटा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब 2 तो चैप्टर समझ में नहीं आए होंगे आपको नाम से, बट आगे का वर्ड समझ में आ गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझ में आया, कंज्यूमर समझ में आ गया सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी समझ में आया, डिमांड समझ में आ गया। सेकंड चैप्टर डिमांड है, ये समझ में आ गया। बस डिमांड जो समझ में आया ना वही मतलब है उसका, बट इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझेंगे, और ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे बेटा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ ही साथ में आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो काफी अच्छा आपके पास मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा सफिशिएंट रहेगा अपने 11th के एग्जाम के लिए। 11th सीरियस होके पढ़ना बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि 10th क्लियर होगी, बोर्ड तो है नहीं अब 11th में, ठीक है पढ़ लेंगे। कभी शाहरुख सर की क्लास अटेंड करी, कभी नहीं करी, चलता है सर। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आपकी यूट्यूब पे है, इसे कभी भी देख लेंगे। नहीं, आपको डेडिकेटली पढ़ना है अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को सीरियसली लेना। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में आपको? तो ये इस तरीके से हम यूनिट 2 के तीनों चैप्टर फिनिश करेंगे बच्चे। इज दैट क्लियर? यूनिट 3 बेटा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसमें हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ग्राफ के बारे में हम यहाँ समझेंगे। कोस्ट सेकंड चैप्टर है इसका, कोस्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके भी ग्राफ्स होंगे तो ग्राफ पढ़ेंगे बेटा। ऐसे सप्लाई है बेटा, सप्लाई क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें भी ग्राफ होगा तो ग्राफ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। लास्ट इसमें बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ में। इज दैट क्लियर? ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। हमारी यही कोशिश है बेटा, सभी कॉन्सेप्ट समझाने हैं, एक बार में समझाने हैं, और ऐसे समझाने हैं कि वाक्य में एक बार में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेना बेटा। नीचे आप चाहें तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर, और नहीं तो अब नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं टाइम टू टाइम बेटा, वहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पूछना, ये सिर्फ चीजें मैं आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको डाउट आता है बेटा तो आप बिल्कुल पूछना, हमारी पूरी टीम, इवन मैं भी जो है वहां पर रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, आपके सारे डाउट क्लियर हम लोग करेंगे। हम सबकी यही कोशिश रहती है बेटा। लास्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है बेटा, यूनिट नंबर 4, जहां पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहां पर बेटा आप लोग क्या है, कितने प्रकार के मार्केट्स होते हैं वो पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना। हाँ, मार्केट होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ना तो तुम्हें दिमाग में आएगा, अरे हाँ यार ये चीज तो है मार्केट में, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अलग अलग प्रकार के मार्केट्स होते हैं बेटा। उस मार्केट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, परफेक्ट कंपटीशन और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है ना। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको समझाऊंगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा आज का सिलेबस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अरे रुको रुको, अभी जाना नहीं है, रुको, पहले पूरी बात सुन के जाओ, ठीक है।
तो मैं ये कह रहा था बेटा आप लोगों से, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस अकाउंट्स का भी डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस बिजनेस का भी बेटा यूट्यूब पर आपको मिलेगा। तीनों सिलेबस देखो पहले, उसके बाद में हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं, इनके जो लेक्चर्स हैं बेटा वो फिर देखना। सिलेबस पहले देखो बेटा ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा उसमें क्या क्या है। इज दैट क्लियर बेटा? तो पहले सिलेबस तीनों के देखो, हमने पहले सिलेबस डाले हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बेटा वहां पर, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयार रहिए। 3 आपके नोटबुक आपको बनानी है और मैं जिस तरीके से बताता जाऊं या इंजुमाम सर बिजनेस में कैसे बताते जाएंगे उस चीज को फॉलो करना है। आई एम डैम श्योर आपके 11th में बहुत अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे बेटा, और फिर 12th के अंदर आपको पढ़ाने में और भी मजा हम लोगों को आने वाला है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को करना है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और आज का इंट्रोडक्शन अगर आपको पसंद आया बेटा तो प्लीज लाइक कर दिया करो, अपने और भी कॉमर्स वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो बेटा। और हाँ, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, तभी तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये 3 काम करने से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ताकि हमें और इच्छा जागृत होती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करके लेकर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।